ब्रिगेडियर साहब, क्या कहना चाहेंगे? इसराइल की बदमाशी जारी है, अमन के लिए बात जारी थी, अमेरिका के कहने पे बात जारी थी, और कतर तो जो है वो पैचअप करवाने में जो है उसका एक बड़ा नाम है, और पाकिस्तान जो है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री उसके साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे विजिट किया। क्या कहना चाहेंगे इसराइल की इस बदमाशी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम अहमद साहब ने जो बात की है, आज पूरी इस्लामी दुनिया इजराइल जैसे बदमाश और नेतन्याहू जैसे बाजारी गुंडे के बारे में यही बात कह रही है। और आपको पता है कि ये कोई आज की बात तो नहीं है कि आज कतर पे हमला हो गया तो हमने ये कह दिया। इजराइल ने पिछले गाजा में जब से हमास और हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है, उसके बाद से लेके उसको बेस बना के उन्होंने, जिसके अंदर हमास ने हिजबुल्लाह ने इतनी कैजुअलिटीज या इतने लोगों को नहीं मारा था जितना उन्होंने गजा के अंदर जो काम किया है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हॉलोकास्ट हुआ था, जो हिटलर ने यहूदियों को मारा था, वो भी एक प्रोपेगेंडा था। वो भी एक हिटलर को और जर्मनी को बदनाम करने के लिए और जर्मनी को डिफेंसिव पे लाने के लिए एक यहूदी लॉबी, जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है, उसने एक मुहिम चलाई थी। अदरवाइज इतने लोग जर्मनी में टारगेट नहीं किए गए थे। लेकिन ये जो हॉलोकास्ट हुआ है, ये जो अभी जो कुछ हुआ है और जो जेनोसाइड हो रहा है, बिल्कुल सही, जिसमें पूरी की पूरी इजराइल की हुकूमत इन्वॉल्व है, और जिसके अंदर उस जेनोसाइड के अंदर जो बाइडन इन्वॉल्व था, जो उस जेनोसाइड के अंदर कमाला हारिस इन्वॉल्व थी, उस जेनोसाइड के अंदर अब ट्रंप इन्वॉल्व है, क्योंकि उसने एक प्लान दिया है कि जी वहाँ गाजा से लोगों को मार के, मुसलमानों को कत्ल और बर्बाद करके, और हम वहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाएंगे और उसको टूरिज्म के डेवलप करेंगे। ये प्लान उसने दिया है, जिसमें फलस्तीनी कहीं भी मौजूद नहीं है। फलस्तीनी अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने तशख़्ख़ुस के लिए लड़ रहे हैं, और उनका राइट है, दुनिया ने उनको वो जगह दी है। अब ये सोच कहते हैं कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन करो, तो इसका मतलब है कि 2 स्टेट सोल्यूशन करने से पहले दूसरी स्टेट जो पैलेस्टाइन की है, वहाँ के लोगों को मार दो, उनको कत्ल कर दो, उनका जेनोसाइड कर दो। तो ये तो एक गासिब से भी बड़ी रियासत है, और ये यहूदियत जो है और ये ज़ियोनिज़्म जो है, ये दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहा है। लेकिन इसमें जो भी चीज़ है, उससे ज़्यादा कसूर तो मुसलमान ममालिक का है ना जी। भाई साल 2 साल 1.5 साल से गाजा के अंदर लोग बढ़ रहे हैं, तो जो उनके नेबरिंग इस्लामिक ममालिक हैं, जिसमें जॉर्डन है, इजिप्ट है, इवन बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, जो उस खित्ते के ममालिक हैं, उन्होंने कोई आवाज उठाई है उस जेनोसाइड के खिलाफ? कहीं इजराइल को रोका है? वो तो ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करते रहे, जफा लगाते रहे हैं यहूदियों को जो आते हैं उनके उसमें, अपने मुल्क में कोशर फूड शुरू कर रहे हैं, उनके साथ शहर बनाना चाहते हैं। तो भाई बात ये, जब आप दुश्मन के साथ लंबे लेट जाएंगे और कहेंगे कि जो मारो मेरे, वो आके एक नहीं बल्कि 2 मारो, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा? तो ये हो रहा है। हम ये तो इजराइल को तो कह देते हैं, अमेरिका को भी कहते हैं, असल में गलती जो है वो मुसलमान ममालिक की अपनी गलती है। तो डरपोक हैं, डरे हुए हैं अपनी अपनी रियासतों को बचाने के चक्कर में। अब इनके लिए इसके शर्म का मुकाम है, बेशर्मी और बेगैरती देखिए कि इस जीसीसी के जितने लोग हैं, इन्होंने अपनी तमाम की तमाम सिक्योरिटी अमेरिका को देती, उसी अमेरिका ने आके इनको बम मारे। ये जो बम लगा है, बिल्कुल सही बात है, कतर के अंदर, ये इजराइल नहीं, इसमें अमेरिका शामिल है। ये बम अमेरिका का बना हुआ था। ये अल-अदीद एयरबोर्ड से टेक ऑफ किया है। अल-अदीद बेस सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। नो डाउट मुस्लिम कंट्रीज भी गिल्टी हैं इसमें। कल अक़वाम मुत्तहिदा में कह दिया गया, भाई ये कल नहीं, ये जो गस्बियत है और ये जो जुल्म है और ये जो बैनुल-अक़वामी मीडिया को धमकियां हैं, अब उन्होंने कतर से एक और तकलीफ है कि अल जजीरा, जो एक इंडिपेंडेंट चैनल है और जिसके बहुत सारे जर्नलिस्ट को वहां पे मार दिया गया, गजा के अंदर मार दिया गया, वो लाइव कवरेज कर रहे थे, तो वो भी उनकी तकलीफ है। वो तो हर चीज के हर आवाज को दबाना चाहते हैं ना। अमेरिका भी हर आवाज को दबाना चाहता है, और इजराइल भी हर आवाज को दबाना चाहता है, और इंडिया भी हर आवाज को दबाना चाहता है। तो ये हिंदुत्व और ज़ियोनिस्ट का जो नेक्सस है, जिसमें न्योकॉन, जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वो शामिल है। इन्होंने या बेफिक्र है, दुनिया को तबाह बर्बाद करके रखना है। और मेरा ख्याल है 3rd वर्ल्ड वॉर जो है ना, हमारे दरवाजे पे खड़ी है। अब बहुत सारे और अरब ममालिक हैं जिनके अपना सहन में जाके, जिनके मुल्कों में जाके बम गिरेंगे, फिर उनको इसकी तकलीफ का अंदाजा होगा।